हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे यूनिट सेकेंड का 12th पार्ट। इसमें हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं उनका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो एंड तक बने रहना वीडियो में, जिससे आज का टॉपिक भी आपको कवर हो जाए। दो टॉपिक्स बेसिकली हम लेके चलेंगे इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में फूड के थ्रू इंटेक्ट किए जाते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ, कि फर्स्ट जो डाइजेशन होगा कहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली माउथ से। और जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, वो सबसे पहले माउथ के अंदर ही उसके डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। देन आगे इतना वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको यहीं पर हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो बेसिकली इसको डाइजेस्ट करवाएगा? एंजाइम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज एमाइलोलाइटिक एंजाइम। याद रखना, ये कौन सा एंजाइम? एमाइलोलाइटिक एंजाइम, जो बेसिकली किसके डाइजेशन में हेल्प करेगा? कार्बोहाइड्रेट के। द ओनली एमाइलोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। कौन सा एमाइलोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर? वो है हमारा एमाइलेज और पटाइलिन। ये दो बेसिकली एंजाइम्स हैं जो बेसिकली हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, जो इनको हम बोल सकते हैं एमाइलोलाइटिक एंजाइम, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन ए वीक एमाइलेज। अब देखिए कि गैस्ट्रिक एसिड जो है उसमें वीक जो अमाउंट है वो प्रेजेंट होता है एमाइलेज का। इस कारण से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोमक में जाके डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए इसको ऊपर माउथ में ही सलाइवा के द्वारा मिक्स करके इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। कंटेन वीक एमाइलेज विच प्ले माइनर रोल इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा कहाँ पे हो गया? माउथ में, ओरल केविटी में। बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि जो हमारा स्टोमक है वहां से तो ना तो एब्जॉर्ब होगा ना ही ब्रेक डाउन होगा। मेनली एज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो स्मॉल यूनिट है, ब्रेक डाउन होने के बाद जो यूनिट निकलती है वो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, तो उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे। जिसे कौन कौन से एंजाइम्स के थ्रू हेल्प होगी इनकी? ग्लूकोज, ग्लैक्टेज एंड फ्रक्टोज। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो बेसिकली हेल्प करेंगे इसके एब्जॉर्प्शन में। बात कर लेते हैं सेकेंड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, बेसिकली इसमें भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। कौन सा एंजाइम्स है? एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो उसमें क्या था हमारा? एमाइलोलाइटिक एंजाइम, और इसमें आ गया हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो बेसिकली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होता है हमारा वो होता है पेप्सिन। पेप्सिन इज ओनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस, जो बेसिकली हेल्प करता है किसके? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। कौन सा? पेप्सिन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दो ही टॉपिक मैंने बताए हैं आपको। रेनिन इज आल्सो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर रेनिन भी प्रेजेंट होता है। ये भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, लेकिन ये हमारे अंदर एब्सेंट होता है, ह्यूमन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। लास्ट बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, कैसे एब्जॉर्ब होगा। 3 स्टेप्स में हम देखेंगे। प्रोटीन आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड एंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली देखिए कि जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और अब प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ तो किस में कन्वर्ट होगा? वो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स कौन क्या होंगे? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड के रूप में ये एब्जॉर्ब होगा, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स के रूप में एब्जॉर्ब हुआ था। तो एमिनो एसिड्स के भी अलग अलग टाइप्स होंगे। तो लीवो एमिनो एसिड आर एक्टिवली एब्जॉर्ब बाय मीन ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट। किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा? सोडियम को ट्रांसपोर्ट।
द डेक्स्ट्रो एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड बाय मीन ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप सभी जानते होंगे। लास्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड इज फास्टर इन ड्यूडेनम एंड जेजुनम। जो ड्यूडेनम एंड जेजुनम होता है वहां पर बेसिकली ये फास्टली एब्जॉर्ब होते हैं एंड स्लोअर इन इलियम। इलियम के अंदर बहुत ही स्लो होते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन कौन से डिसऑर्डर्स बेसिकली कोज हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ जाके अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।